गाइस, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन से हॉरिफाइंग वीडियोस नहीं बना पाई। मुझे टाइम लग गया ढूंढने में। तो आज मैं कुछ ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ जिसे सुनने के बाद कि आप भी सोचेंगे कि आपको किसी को लिफ्ट देना है या नहीं देना, आप किसी की मदद कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये स्टोरी है एक छोटे से तलवंडी नामक गांव की। आई डोंट नो वो गांव कहाँ पड़ता है, शायद आप लोगों को पता हो तो बताना मुझे। बस मुझे पता चला है एक तलवंडी नाम का गांव था जो बहुत 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 अच्छा गांव था। उससे आगे एक है ना खाई जैसी बनी हुई थी और उसके बाद शहर आता था। मतलब एक गांव हो गया, उसके बाद जंगल टाइप का खाई जैसा था एंड देन उसके बाद शहर आता था। तो दिन रात वो रास्ते भर चलते चलते रहते थे लोग, जिन्हें शहर जाना पड़ता था अपने काम की वजह से, और वो रात को देर रात तक आते थे। ऐसे ही एक राजू नाम का एक लड़का था जो शहर में जॉब करता था। उसे एक दिन ऑफिस में है ना जॉब करता, तो वो डेली उस रास्ते से जाता था और डेली उस रास्ते से ही आता था 8 बजे के करीब। और जो भी उस रास्ते से आते थे ना, उनका कहना था कि उस रास्ते में कुछ ऐसा है जो बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, बहुत क्रीपी वाली साउंड आती है, किसी के रोने की, किसी के हंसने की। तो लोगों के लिए ये बहुत आम सी बात बन गई थी, क्योंकि अगर हम कहीं रह रहे हैं तो हमें अगर उस चीज़ को देखते हुए जाना है तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल बन जाती है, अगर कोई किसी का वो हार्म ना पहुंचाए तो। कभी ऐसा लगता था कि कोई पत्थर टूट के आ रहा है, कभी ऐसा लगता था कि किसी ने किसी को मारा हो, मतलब ऐसे क्रीपी आवाज़ें आती थी। एक दिन राजू को क्या हुआ, ऑफिस से आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। उसके बॉस थे, उन्होंने बोला कि यार आज तुझे करना पड़ेगा क्योंकि आज महीना का लास्ट दिन है और बहुत ज़्यादा काम है। सारे दोस्त उससे शहर में रहते थे, लेकिन वो अकेला बंदा गांव में रहता था। तो ये बात वो अपने शहर के बंदों के कह भी नहीं सकता कि यार मैं कैसे अकेले जाऊंगा, मुझे डर लगता है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि छोड़ कोई बात नहीं, आज की बात है, कर लेता हूँ, जॉब कर ही लेता हूँ, छोड़ तो सकते नहीं हैं। अब उसकी छुट्टी हुई 12:30 बजे। 12:30 बजे जब उसकी छुट्टी हुई, वो है ना एक चीज़ बताना भूल गई मैं, वो डेली बाइक से ही आता था, बाइक से ही जाता था। और जितने सारे वहाँ पे थे ना, गाड़ी बहुत कम के पास थी उस गांव में, सारे मतलब बाइक से ही ट्रैवल करते थे, बाइक साइकिल, बाइक से ही आते थे, बाइक से ही जाते थे। अब जब वो 12:30 बजे आने लगा तो उसके फ्रेंड ने सबने बोला बाय बाय यार, तेरे गांव के बारे में बहुत सुना है, मुझे भी घुमा देना कभी। उसने बोला हाँ हाँ ज़रूर, पक्का घुमा दूँगा। और राजू ने सोचा कि आज ही लेकर के चलता हूँ। फिर उसने बोला कि नहीं, बहुत रात हो चुकी है, आज कैसे लेके जाऊँगा, किसी और दिन चल चलेंगे। तो राजू है ना बहुत हिम्मत बांध के वो रास्ते से जब आ रहा था तो उसे मतलब एक अजीब सी साउंड सुनाई दी, कोई ही कर रहा था, उसको लग रहा था कि कोई पीछे से उसे आवाज़ दे रहा है। तो उसकी माँ की बात उसे याद आई कि कोई भी उस रास्ते से अगर आवाज़ दे तो पीछे मुड़ के मत देखना। अब उस बंदे के साथ अचानक गाइस मेरे सीरियल में गूज़बम्स आ गए हैं। राजू के साथ कुछ ऐसा हुआ जैसे एक मोड़ थी, मोड़ के पास है ना एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर, मतलब उसकी सुंदरता का आप बता नहीं सकते, इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी थी साड़ी पहने हुए। और वो मतलब बारिश का मौसम भी नहीं था, वो भीगी हुई थी ऊपर से नीचे तक। अब कुंवारा लड़का और अगर कोई ऐसी लड़की को देखे तो आप तो जानते ही हो दिल में कैसे अरमान जगते हैं। उसने बोला कि मुझे लिफ्ट चाहिए, मैं यहाँ पे आके फंस गई हूँ और बहुत रात हो गई है, मैं अब कहीं नहीं जा पाऊँगी। इस बंदे ने यार हीरो बनने के चक्कर में, डर तो लग रहा था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की यार कौन ही विश्वास करेगा कि वो क्या है नहीं है। अब वो आगे गई, अब वो है ना लिफ्ट दे दिया उसने बैठा दिया अपने गाड़ी पे।
जो बाइक था उसके पीछे बैठा दिया। वो थोड़ी देर आगे गया, पीछे से ना एक कार आई। कार आकर के वो लड़के को बहुत ज़्यादा इशारा कर रही थी कि रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। गाइस मुझे डर लग रहा था, पता है, मैं लाइट वाइट ऑफ करके बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सच्ची बता रही हूँ, है ना। वो कार वाले इशारा कर रहा था कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा। वो इशारा उसका नहीं देख रहा था। थोड़ी देर आगे जाकर के जब राजू यहाँ से गया, वो कार वाला यहाँ पे आकर के रोक दिया और उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के गया। आपको पता है वो हॉस्पिटल क्यों लेके गया? वो जो लड़की थी, क्या बताऊँ मैं, वो जो लड़की थी लिटरली उसके पीछे बैठ करके उसका ये शोल्डर जो है वो खा रही थी और उसने अपने बस में कर लिया था उस लड़के को कि उसे पता भी नहीं चल रहा था। जब वो हॉस्पिटल गया तो वो इसका इतना दूर पूरा खाली था और मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। और जब उसके माँ बाप को पता चला तो पूजा करवाई, उसके नाम की हवन ववन करवाया और उसके पूरे परिवार ने उस गाड़ी वाले को बहुत बहुत शुक्रिया कहा। बस वो गाड़ी वाले को दिख रही थी कि उसके पीछे कोई ऐसी लड़की बैठी हुई है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वो एकदम सुंदर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्रीपी है। गाइस ये देखो कैसे मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं। वो बहुत ज़्यादा क्रीपी थी, वो मतलब अजीब सा फेस था, मैं बता नहीं पाऊँगी, इतना अजीब सा फेस था। उसने देखा कि उसका एक साइड का पूरा वो शोल्डर खा रही है तो उसने रोका, तब तक लड़का बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल ले गया, फिर उसकी इलाज हुई, फिर कुछ तांत्रिक से के पास गए, उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर के कार ड्राइवर को थैंक यू बोला। और फिर जो ड्राइवर था ना उसने वो भी मंदिर गया, पूजा पाठ करवाई अपने भी नाम की कि कहीं वो चीज़ उसके ऊपर हावी ना हो जाए। तो जो पंडित जी थे जिसने उस लड़की को देखा उसको बोला कि ये बहुत देर रात तक आ रहा था और जब इसे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा था ना तो इसने एक गलती कर ली कि ये पीछे मुड़ के देख लिया। इस वजह से थोड़े आगे जा कर के वो लड़की उसे वहाँ पे दिखी और उसने लिफ्ट मांगी, उसने दे दी। तो गाइस आप लोग संभल के रहिएगा। मैं मदद करने के लिए किसी का मना नहीं करूँगी, लेकिन मदद करने से पहले देख लेना कि वो खूबसूरत चेहरे के पीछे कौन छुपा है, कहीं आपके साथ भी ये ना हो जाए।